कोयला खदान उनके बाद किस राज्य में देखेंगे हम लोग। झिलमिल कोयला खदान है छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा कोयला खदान झारखंड। रामपुर हिमगिरी ये है उड़ीसा में। सोहागपुर मध्य प्रदेश में। तो कोयला खदान झिलमिल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य। रणजीत घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना में। वरोरा महाराष्ट्र में यह कोयला क्षेत्र है। और लाल मटिया झारखंड में कोयला क्षेत्र है। सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। काराकोरम में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। पोखरण में परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश। बृहद झील मतलब जो सुपीरियर झील, ह्यूरन, मिशिगन, इरी ओंटारियो। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में उद्योग विकसित है। कौन से उद्योग विकसित है? इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग विकसित है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास समशीतोष्ण घास का मैदान है या शीतोष्ण घास का मैदान। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। सही है। दूसरा, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए उपयोगी है। दोनों सही है। शहर हैं और किस नदी के किनारे? बॉन राइन नदी के किनारे। कायरो नील नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे। कुछ आदिवासी जनजातियां हैं और इनकी स्थिति। भील राजस्थान। गोंड छत्तीसगढ़ में है। लिम्बूस सिक्किम। कोनियाक नागालैंड। कथन और कार्य का क्वेश्चन है कि नगरीकरण औद्योगिकी का अनुसरण करता है। सही है। जहाँ औद्योगिकरण होगा नगरीकरण अपने आप होने लगता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है, व्याख्या एक दूसरे की नहीं सही केवल बस। 94वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2009 334 में संशोधन किया गया। 96वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में संशोधन और 103वां संविधान संशोधन 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन। समायोजित सकल आय की परिभाषा में जो है ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ तीनों शामिल किया जाता है। डायोड का आविष्कार हुआ था 1904 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1948 में। इंटीग्रेटेड परिपथ आईसी चिप का आविष्कार हुआ 1959 में और SMD 1960। सिरका इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। किस्म और फसल। किस्म है वरुणा, फसल सरसों। किस्म है रचना, फसल किसकी? किस्म है मटर की। नीलम किस्म है अलसी की और राधे किस्म है चना की। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑक्सिन पादप हार्मोन है। शिखर प्रधानता जिब्रेलिन किसके लिए उत्तरदायी है? कोशिका वृद्धि के लिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। और अभिशेषिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, वृद्धि को रोकता है।
ये प्रमुख जैव उर्वरक हैं। नील हरित शैवाल, अजोला, एजोटाबैक्टर, राइजोबियम, ये प्रमुख जैव उर्वरक हैं। कुसुम, कुसुम एक तिलहनी फसल है। कैसी फसल? तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियस। कृषि विज्ञान केंद्र 1974। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना है 1998। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998 का है। और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006 की है। बियर, जौ के अंकुरित बीजों की किरण से बनाया गई शराब है। नासा का जो सोफिया मिशन है, नासा के सोफिया नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि हुई है। तो कौन सा? नासा के सोफिया नामक अंतरिक्ष यान से। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सही है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित है। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना हुई 1 नवंबर 1954 को। उत्तर प्रदेश विकास निगम 1 नवंबर 1954। ठुमरी जो है उत्तर प्रदेश की एक लोक नृत्य है। ये सुगम और आकर्षक है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया था। नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। इनकी पत्नी का नाम बहू बेगम था। इनका मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित किया गया 12 दिसंबर 2019। ये लोकसभा में पारित हुआ 9 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में प्राप्त हुआ 11 दिसंबर। राज्यसभा में पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। संसद में पारित हुआ पूरा 12 दिसंबर 2019 को। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कौन कौन से काम हुए? अमेरिका ईरान परमाणु समझौता से अलग हो गया, पेरिस समझौता से भी अलग हुआ, मुक्त आकाश संधि से स्वयं को अलग कर लिया। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के शासी परिषद का अध्यक्ष सितंबर 2020 में बनाया गया। शेखर कपूर को बनाया गया। शेखर कपूर को। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन। खेलो यूथ गेम्स 2020 का विजेता है महाराष्ट्र। खेलों का आयोजन किया गया गुवाहाटी असम में। 2021 में हरियाणा में होंगे। विश्व पर्यटन दिवस 2020 में 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी 2020 में पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME अधिनियम 2020 के संबंध में जो विकल्प थे, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को MSME की नई परिभाषा घोषित की। यह परिभाषा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हुई। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का समान सूत्र अपनाया जा रहा है दोनों से। राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था, संबंधित है GST से। राजस्व तटस्थ दर वह दर है जिस पर कर राजस्व केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही रहता है। PSLV C-51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 द्वारा कुल 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, उसके द्वारा अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो का 2021 में पहला प्रक्षेपण है। इस प्रक्षेपण की विशेषता है कि इसमें भगवद गीता अंतरिक्ष में भेजी गई है आईसी मेमोरी कार्ड के रूप में। इन उपग्रहों में सिंधु नेत्र भी शामिल है। इसका काम क्या है? यह हिंद महासागर के अलावा चीन, लद्दाख पर नज़र रखेगा। अगला है ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत सह सूची में शामिल हो गए हैं। ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत सह सूची में शामिल हैं। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा की यूनेस्को के अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत शामिल किया है। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। ग्वालियर में कुछ स्थापत्य कला के स्थान देखो, सास बहू मंदिर, सूर्य मंदिर, जय विलास पैलेस है, तानसेन का मकबरा और गुजरी महल। कार्बेट विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम ने द्वितीय स्थान पर रखा इसे। पहला स्थान है तंजानिया स्थित सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क का।